नमस्ते, आप सभी का मेरे चैनल में स्वागत है। मेरा नाम हर्षिका है। हमारी आज की न्यू पिका कार्ड रीडिंग है कि आज के समर सिस्टोलिक और सोलर एक्लिप्स पर कि ये जो इवेंट है, जो सोलर समर सिस्टोलिक है, इस इवेंट का आपकी लाइफ में क्या असर पड़ेगा। मतलब आपकी लाइफ में क्या अनएक्सपेक्टेड चेंजेस आएंगे विद इन 6 मंथ। अभी ये जो आज का दिन है समर सिस्टोलिक का और सोलर इक्लिप्स का, इसका आपकी लाइफ पर आपकी पर्सनल लाइफ पर, आपकी प्रोफेशनल, आपकी स्पिरिचुअल या लाइफ पर क्या असर पड़ेगा और आपकी लाइफ में कौन से अनएक्सपेक्टेड बिग चेंजेस आएंगे विद इन 6 मंथ। तो हमारे पास 3 ऑप्शंस हैं। ऑप्शन नंबर 1 में है एंजल नंबर 1010। एंजल नंबर 1010 है कंप्लीशन रिवॉर्ड्स का नंबर। दूसरा हमारे पास है एंजल नंबर 1212 इज़ द नंबर ऑफ बैलेंस एंड द अवेकनिंग ऑफ डिवाइन मस्कुलिन कोड। तीसरा हमारे पास है एंजल नंबर 1313। एंजल नंबर 1313 इज कनेक्टेड विद द एनर्जी ऑफ डिवाइन फेमिनिन, अवेकनिंग द डिवाइन फेमिनिन कोड। तो आप इन तीनों एंजल नंबर्स पे 5 मिनट मेडिटेट कर सकते हैं और इनमें से जो भी एंजल नंबर आपको अपनी तरफ अट्रैक्ट करे, खींचे, उनमें से एक ही एंजल नंबर चुनिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। जिन्होंने पहला एंजल नंबर चुना है यानी कि 1010, आपकी लाइफ में क्या अनएक्सपेक्टेड चेंज आएंगे और ये समर सिस्टोलिक क्या इवेंट्स क्रिएट करेगा आपकी लाइफ में। सबसे पहला जो कार्ड आया है वो है डेथ कार्ड। मीन्स आपकी लाइफ में विद इन 6 मंथ बहुत बड़े बड़े चेंजेस आएंगे, बहुत बड़े बड़े ड्रास्टिक चेंजेस आएंगे आपकी लाइफ में और ये आपको पूरी तरीके से ट्रांसफॉर्म कर देंगे। बिकॉज डेथ का मतलब होता है ट्रांसफॉर्मेशन। विदाउट डेथ देयर इज़ अ नो बर्थ और रीबर्थ। बिना मृत्यु के ना जीवन हो सकता है और ना ही रीबर्थ, ना ही दोबारा जन्म हो सकता है। ये जो पीरियड है आपकी लाइफ पे विद इन 6 मंथ आपकी लाइफ में बहुत बड़े बड़े चेंजेस आएंगे और इन चेंजेस की वजह से आप पूरी तरीके से बदल जाएंगे। मतलब जो अभी आप हैं, आपकी जो ओल्ड सेल्फ, ओल्ड बिलीफ सिस्टम, ओल्ड थॉट्स, जो अभी आपकी सोच है, ये पूरी तरीके से बदल जाएगी। आप अभी जो हैं, आपका सेल्फ पूरी तरीके से बदल जाएगा। आपकी ज़िंदगी के जितने भी टॉक्सिक रिलेशनशिप है, ऐसे रिलेशनशिप जो पैरासाइट्स की तरह है, चाहे वो आपकी फैमिली मेम्बर से हो, आपके माँ बाप से हो या फिर किसी और से, किसी कार्मिक पार्टनर से हो, किसी से भी हो, वो पूरी तरीके से ख़त्म हो जाएंगे। क्योंकि डेथ इज़ अ एंड, दोबारा शुरू नहीं होंगे, ऐसे ख़त्म होंगे चीज़ें। तो आपकी लाइफ में बहुत बड़े बड़े चेंजेस आएंगे। आपको सडनली झटके लग सकते हैं विद इन 6 मंथ। क्योंकि पहला कार्ड है डेथ कार्ड, दूसरा कार्ड है द मिल्की वे, द पर्सपेक्टिव। मतलब कि यूनिवर्स एक सिंक्रोनाइज है। जो कुछ भी होता है उसके होने के पीछे एक गहरा कारण होता है, गहरा रीज़न है। तो ये आपकी लाइफ में जितने भी चेंजेस आएंगे ना, उनके पीछे एक बहुत बड़ा रीज़न है जो आपको समझ में आएगा। द पर्सपेक्टिव, अगर आप किसी भी चीज़ को बड़े पर्सपेक्टिव से देखेंगे, स्पिरिचुअल पर्सपेक्टिव से, किसी दूसरे बड़े और गहरे नज़रिए से देखेंगे, तभी आपको चीज़ें समझ में आएगी, वरना चीज़ें समझ में नहीं आए। अगर आप उसे एक ही तरीके से देखेंगे तो समझने की चीज़ें नहीं आएंगी। जैसे कि नंबर 6, अगर नंबर 6 को आप एक साइड से देखते हैं तो वो 6 नज़र आता है, दूसरी साइड से देखते हैं तो वो 9 नज़र आता है। तो अगर आप अपनी ज़िंदगी को दूसरे पर्सपेक्टिव से देखेंगे तो आपको 9 नज़र आएगा, 6 नहीं। दूसरा मेरे पास कार्ड आया है द न्यू बिगनिंग्स, द व्हील्स। तो ये 10 और 10 नंबर दो बार आ गया। तो 10 का मतलब है जो भी समय बदलेगा विद इन 6 मंथ, आपकी ज़िंदगी का जो समय है वो पूरी तरीके से बदलेगा। ये समर सिस्टिक आपकी लाइफ में ज़बरदस्त, समर सिस्टोलिक आपकी लाइफ में ज़बरदस्त इफेक्ट लेके आएगा। आपका समय बदलेगा, मतलब एक नई शुरुआत होगी, नई चीज़ें होंगी। जो समय आज चल रहा है ना, वो विद इन 6 मंथ में आप ये मेरे चैनल को दोबारा देखेंगे, आपकी ज़िंदगी पूरी तरीके से बदल चुकी होगी। ऐसा आपका समय इस तरीके से बदलेगा, काल चक्र बदलेगा। क्योंकि यहाँ पर भी सिंबल ऑफ एक तरीके की स्पाइरल एनर्जी है, यहाँ पर भी व्हील्स है। तो पूरी तरीके से बदलेगा, आपकी ज़िंदगी की नई शुरुआत होगी। बहुत सारे चेंजेस आएंगे आपकी ज़िंदगी में विद इन 6 मंथ में। दूसरा जो हमारे पास कार्ड आया, बी असर्टिव। मतलब कि आप समझ जाएंगे, आपको पता लगेगा कि कैसे अपने रियल सेल्फ को शो करना है।
आपकी ज़िंदगी में जितने भी लोग हैं जिन्होंने इस टाइम पे मास्क पहना हुआ है, वो सारे लोग अपना मास्क उतारेंगे और आपको अपनी सच्चाई दिखाएंगे। अगर आपकी ज़िंदगी में टॉक्सिक लोग हैं, तो जितने भी टॉक्सिक लोग हैं जो इस टाइम पे किसी तरीके का दिखावा करते हैं, झूठ बोलते हैं, उनके चेहरे से मास्क हटेगा और वो सच दिखाएंगे। अगर आप किसी का इंतज़ार कर रहे हैं, किसी पर्सन के बात करने का इंतज़ार कर रहे हैं कि वो आपके पास आए और अपने दिल की बात कहे, और उस पर्सन ने कोई मास्क पहन रखा है, तो वो पर्सन भी अपने चेहरे से मास्क हटाएगा। तो जितनी भी मास्क हटाने वाली चीज़ें होंगी विद इन 6 मंथ में होंगी। ये जो कभी कभी लोगों की अच्छी चीज़ें, चेहरे के पीछे का मास्क देख के आपको खुशी भी होगी और कभी कभी झटका भी लगेगा। तो ऐसे चेंजेस आएंगे आपकी लाइफ में। दूसरी बात ये है द डिवाइन अल्केमिस्ट कार्ड, मतलब कि आगे बढ़िए। डिवाइन अल्केमिस्ट हमेशा यही बोलती है, चाहे जितने भी चैलेंजेस क्यों ना आ जाए, जितनी भी मुश्किलें सिचुएशन, जितनी भी डार्कनेस, पेन, आगे बढ़िए। क्योंकि जितना भी दुख होता है ना हमारी ज़िंदगी का, दुख, पेन, ये बस एक स्टेज होता है, इनसे आगे बढ़िए, बस बढ़ते रहिए, चाहे कुछ भी बीच में क्यों ना आए, आप मत रुकिएगा, आप आगे बढ़ते रहिए, ज़िंदगी को मत रोकिए, आगे बढ़ते रहिए। दूसरा जो कार्ड आया हमारे पास, द एम्प्रेस कार्ड। सो एम्प्रेस इज़ अ कार्ड ऑफ द फर्टिलिटी, मैरिज और कमिटेड रिलेशनशिप। सो आपकी ज़िंदगी में जो हो सकता है विद इन 6 मंथ, आपकी ज़िंदगी में जो खोई हुई खुशियाँ हैं, जो लॉस्ट लव है, या फिर जो भी खुशियाँ आपकी ज़िंदगी में खो गई हैं, मे बी अगर आपका कोई मिस कैरेज हो गया है तो आपका बेबी दोबारा आ जाएगा। अगर आपका कोई रिलेशनशिप लॉस्ट हो गया है, मतलब कि किसी के साथ आपका ब्रेकअप हो गया है या फिर कोई थर्ड पार्टी सिचुएशन होगी, जो भी चीज़ें लॉस्ट हो गई हैं वो चीज़ें वापस आ जाएंगी। जितनी भी लॉस्ट चीज़ें वो वापस आ जाएंगी। एम्प्रेस का मतलब है कि बहुत सारी मैरिटल ब्लेसिंग्स। तो विद इन 6 मंथ आप में से कई लोग एक रिलेशनशिप में आ सकते हैं, या फिर आपकी शादी हो सकती है, प्रेगनेंसी हो सकती है। सो ये समर सिस्टोलिक आपकी लाइफ में बहुत सारे चेंजेस लेके आएगा। दूसरी बात ये है कि यहाँ पर जो एम्प्रेस है ना, वो ध्यान में है, एक साधना में है। सो इस 6 मंथ में आपको ध्यान लगाना सीखना पड़ेगा, साधना करनी सीखनी पड़ेगी। अपना ध्यान ना बाहर की दुनिया से हटा के अपने अंदर लाइए, अपने अंदर की दुनिया पे लगाइए, तभी आपको शांति मिलेगी। क्योंकि ये जो 6 मंथ आएंगे ना, पहले जो चेंजेस है वो है डेथ कार्ड वाले चेंजेस, मतलब बहुत ज़्यादा झटके लगेंगे आपको, बहुत ज़्यादा झटके लगेंगे। सो इन सारी कठिन परिस्थितियों में ना अपने अंदर की शांति बनाए रखिए, अपने अंदर का पीस बनाए रखिए, मेडिटेशन कीजिए, डिटॉक्सिफिकेशन कीजिए, ध्यान लगाइए, तभी आपकी ज़िंदगी की न्यू बिगनिंग स्टार्ट होगी, तभी आप इन चेंजेस को आसानी से झेल पाएंगे। दूसरा जो साइन है, लुकिंग फॉर अ साइन। सो इन 6 मंथ में आपको ज़िंदगी में बहुत सारे सिंक्रोनिसिटीज़ नज़र आएगी। ड्रीम इंट्यूशन में, सपने में आपको कुछ चीज़ें नज़र आएंगी। साइन सिंक्रोनिसिटी जैसे कि एंजल नंबर बार बार दिखेंगे, कलर्स दिख सकते हैं, फैदर्स मिल सकते हैं। तो इन सारी सिंक्रोनिसिटी का आपकी लाइफ में एक डीप मतलब होगा, तो उसे अनदेखा मत कीजिए, उसका मतलब जानिए, डिकोड करने की कोशिश कीजिए। सो ये थी जिन्होंने एंजल नंबर 1010 को चुना है कि आपकी लाइफ में क्या अनएक्सपेक्टेड चेंजेस आने वाले हैं। तो आपकी लाइफ में बहुत सी चीज़ों की डेथ होगी, एंडिंग्स, कंप्लीशन होगा, न्यू बिगनिंग्स होंगी। सो ये थी आपकी रीडिंग जिन्होंने एंजल नंबर 1010 को चुना है। अगर आपको मेरी रीडिंग पसंद आई है तो आप मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। प्राइवेट रीडिंग के लिए मुझे ईमेल कर सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। अब देखते हैं जिन्होंने एंजल नंबर 1212 को चुना है कि विद इन 6 मंथ ये जो समर सिस्टोलिक है आपकी ज़िंदगी में क्या चेंजेस लेकर आएगा। सो ये जो समर सिस्टोलिक है, जो आज का दिन है, ये आपकी ज़िंदगी में ये चेंज लेकर आएगा द हर्मिट कार्ड। मतलब कि आप लोगों से डिटैच होना शुरू हो जाएंगे, डिटैचमेंट की तरफ जाएंगे। मतलब जैसा है कि अभी आप जिनसे बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं वो आपको दुख पहुंचाते हैं, आप बहुत ज़्यादा रोते हैं, जितनी भी चीज़ें हैं मटेरियलिस्टिक थिंग्स, ब्लड अटैचमेंट्स, या फिर कोई फ्रेंड्स के साथ आपको बहुत ज़्यादा अटैचमेंट है, तो अब आपका डिटैचमेंट की तरफ जाना शुरू होगा। आप डिटैचमेंट की तरफ जाना शुरू कर देंगे। अब जैसे जैसे आप डिटैचमेंट की तरफ जाएंगे आपका इंटरेस्ट दूसरों से अपने ऊपर आ जाएगा। मतलब आप अपनी लाइफ को अकेले एंजॉय करना सीख जाएंगे, बिना किसी फ्रेंड के, बिना किसी फैमिली मेम्बर्स के। आप अपनी लाइफ को अकेले सुकून से
सुकून से बिताना सीख गए, अकेले खुश रहना सीख गए हैं, अपने अकेलेपन से आपको प्यार सा होने लग जाएगा कि आपको अकेले रहने में अब कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि ये पूरा डिटैचमेंट और आइसोलेशन की तरफ जाएगा। द हर्मिट कार्ड इज़ ऑल अबाउट द डिटैचमेंट एंड आइसोलेशन। दूसरी बात ये कि आप में से कुछ लोगों की स्पिरिचुअल अवेकनिंग होगी इस पीरियड के टाइम पे। अभी जो पीरियड स्टार्ट हुआ आपकी स्पिरिचुअल अवेकनिंग होगी, आपके अंदर कोई चक्र हिल सकता है या फिर आपकी कुंडलिनी अवेकनिंग हो सकती है। तो आपकी एक स्पिरिचुअल जर्नी शुरू हो जाएगी और आपका फोकस बाहर की दुनिया से एक स्पिरिचुअल पथ की तरफ लग जाएगा। दूसरा जो कार्ड है द स्ट्रेंथ, मतलब कि आपको इस विद इन 6 मंथ में आपको अंदर से बहुत ज़्यादा इनर स्ट्रेंथ का एहसास होगा। आपको इस बात का एहसास होगा कि आपके अंदर कितनी ज़्यादा स्ट्रेंथ है, कि आप इतनी सारी सिचुएशंस को हैंडल कर सकते हैं। वो स्ट्रेंथ का एहसास होगा जो आपको आज तक कभी नहीं हुआ। आपकी अंदरूनी शक्ति का, आपकी इनर स्ट्रेंथ का एहसास होगा। दूसरी बात ये कि ये जो टाइम है ना बहुत ज़्यादा मतलब एक अवेकनिंग स्टेज पर जाएगा और आपको इसमें आगे बढ़ने के लिए बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग डिटर्मिनेशन, विल पावर और करेज की ज़रूरत पड़ेगी। तो ये जो चैरियट कार्ड एक तरीके के मोमेंटम को भी दिखाता है, यानी कि अब आपकी लाइफ में ना मोमेंटम आ जाएगा। अगर आप पहले किसी फेस में किसी हैंग फेस पे थे, यानी कि अगर आपको ऐसा लग रहा था कि आपकी ज़िंदगी ना तो आगे बढ़ रही है ना तो पीछे जा रही है, आप फंसे हुए हैं, अपने करियर को लेके फंसे हुए हैं, अपने पर्सनल लाइफ को लेके फंसे हुए हैं, तो चीज़ों में मोमेंटम आ जाएगा ना। समय ना जल्दी जल्दी बीतेगा, आपको ऐसा लगेगा ये 6 मंथ बहुत जल्दी जल्दी बीत गए, ऐसा मोमेंटम आएगा। तो ये जो सिस्टोलिक है आपकी लाइफ में एक अवेकनिंग लेकर आएगा कि आप अपनी सोल से कनेक्ट होंगे। दूसरी बात है मदर गाया द नर्चरिंग। सो आप अपने आप को नर्चर करेंगे, मतलब अपना ध्यान रखेंगे, अपना ध्यान रखना सीखेंगे, अपने आप से प्यार करना, अपनी रिस्पेक्ट करना सीखेंगे कि अपने आप को नर्चर कैसे करते हैं, अपनी आत्मा को सोल सर्चिंग फेस पे जाएंगे, सोल फूड की कैसे अपनी आत्मा को हील करते हैं, कैसे अपनी आत्मा से जुड़ते हैं। तो आपका पूरा फोकस बाहर की दुनिया से अंदर की दुनिया में लगेगा। दूसरा बात है कि इन्फिनिटी अबंडेंस। सो आपकी ज़िंदगी में मॉनेटरी गेन्स होंगे, आपको जॉब लग सकती है इस 6 मंथ में, आपका प्रमोशन हो सकता है या फिर आप किसी एग्ज़ाम्स में पास भी हो सकते हैं विद इन 6 मंथ में, और या फिर आप कोई नया बिज़नेस स्टार्ट कर सकते हैं, या फिर इम्प्रूवमेंट होगी आपकी लाइफ में इस 6 मंथ में, बहुत ज़्यादा अबंडेंस मिलेगा, इन्फिनिटी अबंडेंस। दूसरा जो है कम्युनिकेट क्लियरली। सो आप इन 6 मंथ में अपना कम्युनिकेट करना सीख जाएंगे कि कैसे अपने आप को एक्सप्रेस करते हैं, क्योंकि आपको अपनी इनर स्ट्रेंथ का एहसास हो जाएगा। मतलब हो सकता है कि आप में से कुछ लोग ऐसे हों जो बोल ना पाते हों, अपने दिल की बात बिना डरे, बिना गुस्सा हुए या बिना इमोशनल हुए अपने दिल की बात को ज़ुबान पे लाना नहीं कर पाते हो। तो आप इन 6 मंथ में बोलना सीख जाएंगे, हाउ टू क्लियर कम्युनिकेशन स्किल्स आपके अच्छे हो जाएंगे और आप कम्युनिकेट करना सीख जाएंगे। सो ये थी आपकी रीडिंग जिन्होंने एंजल नंबर 12 को चुना है। अगर आपको मेरी रीडिंग पसंद आई है तो आप मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और प्राइवेट रीडिंग के लिए मुझे ईमेल कर सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। अब देखते हैं जिन्होंने एंजल नंबर 13 को चुना है कि आपकी लाइफ में विद इन 6 मंथ क्या चेंजेस आने वाले हैं। सो इसमें जो पहला कार्ड आया है वो है डेविल कार्ड आया है, मतलब कि इस फेस में आपको अपने दुश्मनों का सामना करना पड़ेगा। आपको वो दुश्मन जो अभी तक नज़र नहीं आते थे, हिडन एनिमीज़, चाहे वो आपकी फैमिली मेम्बर्स हों, चाहे वो आपके रिलेटिव हों, चाहे वो डार्क फोर्सेस हों, डार्क फोर्सेस, रेप्टाइलन फोर्सेस, इवल एंसेस्टर, जो भी आपकी हिडन एनिमीज़ हैं, जो भी आप पे किसी तरीके के साइकिक अटैक करते हैं, ब्लैक मैजिक अटैक करते हैं, वो एनिमीज़ खुल के सामने आ जाएंगे इस 6 मंथ में। आपको रियलाइजेशन हो जाएगा कि कौन आपका दोस्त है और कौन आपका दुश्मन है। तो एनिमीज़ जो आपके अंदर छुपे हुए हैं वो सामने आ जाएंगे। इस 6 मंथ में काफ़ी ज़्यादा अटैक हो सकते हैं आपके ऊपर। आपको बहुत ज़्यादा केयरफुल रहने की ज़रूरत है। किसी तरीके के लोग आपके बारे में बैकबाइटिंग कर सकते हैं, गॉसिपिंग हो सकती हैं, आपकी बुराइयां हो सकती हैं, लोग छुप के आप पे अटैक कर सकते हैं, ब्लैक मैजिक अटैक कर सकते हैं। तो आपको सावधान रहने की ज़रूरत है इस टाइम पे काफ़ी ज़्यादा।
दूसरा जो कार्ड आया है, ट्रस्ट योर इनर गाइडेंस, योर कमिटमेंट हैज़ बिन रिकॉग्नाइज, यू लव अनकंडीशनली। मतलब कि अगर आपका दिल साफ़ है तो आपका कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। मतलब कि ऐसी लोग भी होंगे जो आपकी बहुत ज़्यादा हेल्प करेंगे इस पीरियड के दौरान, आपको बहुत ज़्यादा सपोर्ट करेंगे, लेकिन आपको अपने दुश्मनों से सावधान रहना पड़ेगा। और दूसरी बात ये कि अगर आपका दिल साफ़ है, अगर आपका मन पवित्र है, अगर आप सच में डिवोटेड हैं, अगर आप सच में आपके दिल में अनकंडीशनल लव है, किसी के लिए कोई बुराई नहीं है, आप किसी की बुराइयां नहीं करते, किसी के बारे में गॉसिप नहीं करते, झूठ नहीं बोलते हैं, आप किसी के खिलाफ साजिश नहीं करते हैं, अगर आपका मन पवित्र है तो आपका कोई कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा। दूसरा जो कार्ड है, सक्सेस दैट कम्स फ्रॉम ऑब्जेक्टिव कॉम्प्रोमाइज, सेल्फ कंट्रोल, पेशेंस, फॉरगिवनेस, हीलिंग एनर्जी, सॉल्यूशंस। इन 6 मंथ में आपको अपनी सभी प्रॉब्लम्स के सॉल्यूशंस मिलेंगे। और ये सॉल्यूशन कहाँ मिलेंगे? जब आप दूसरों के साथ मॉडरेशन में काम करना सीख जाएंगे। मतलब कोऑपरेशन और मॉडरेशन में काम करना, मतलब जितना ज़्यादा आप अपने मन में एक नेगेटिव इमोशंस रखेंगे उतनी ही ज़्यादा आपकी ज़िंदगी में प्रॉब्लम्स होगी। अपना सेल्फ कंट्रोल बनाए रखिए, क्योंकि ऐसे बहुत से लोग होंगे जो आपको भड़काएंगे, आपको गुस्सा दिलाएंगे, लेकिन अपने आप पे काबू करना आप सीख जाएंगे ना। अपने इमोशंस पे जैसे ही आप काबू करना सीख गए, आपको अपनी सभी प्रॉब्लम्स के सल्यूशन मिलेंगे। दूसरा कार्ड है फॉरगिवनेस एंड फॉरगिवनेस। सो आपको लोगों को माफ़ करना सीखना होगा कि कैसे माफ़ किया जाता है, क्योंकि किसी को माफ़ करना बहुत मुश्किल है। अगर कोई आपके साथ बुरा करता है, आपको धोखा देता है प्यार में, दोस्ती में, तो उसे माफ़ करना बहुत मुश्किल होता है। और माफ़ी एक दिन में नहीं दी जाती, माफ़ी धीरे धीरे दी जाती है। मतलब आप रोज़ कोशिश करेंगे उसे माफ़ करने की, तब आप उसे माफ़ कर पाएंगे। सो आपको लोगों को माफ़ करना सीखना होगा और विद इन 6 मंथ आप ये सीख जाएंगे। आपके में दूसरा कार्ड आया द हीरोपेंट कार्ड। मतलब कि आपका जो ध्यान है इस 6 मंथ में स्पिरिचुअलिटी की तरफ जाएगा, अपनी आत्मा की तरफ जाएगा। चक्रास में से आप में से कुछ लोग हैं जो मेडिटेशन करना सीखेंगे, अपने चक्रास को अवेकन कर लेंगे, अपनी सोल को हील कर लेंगे और अपने अंदर ध्यान लगाएंगे। विद इन 6 मंथ आपकी लाइफ की न्यू बिगनिंग होगी। मतलब अंधेरे में से, जैसे कि यहाँ पे सूरज निकल रहा है, रात ख़त्म हो रही है, नई चीज़ें, एक सूरज की किरणें ज़िंदगी में आ रही हैं, वैसे ही आपकी ज़िंदगी में भी सूरज आएगा इस 6 मंथ में, क्योंकि समर सिस्टोलिक सबसे बड़ा दिन होता है। तो ऐसे ही आपकी ज़िंदगी में भी सूरज आएगा और ये अंधेरा कम होगा। सो ये थी आपकी रीडिंग जिन्होंने एंजल नंबर 13 को चुना है। अगर आपको मेरी रीडिंग पसंद आई है तो आप मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और प्राइवेट रीडिंग के लिए मुझे ईमेल कर सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।